गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश ओझा मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। मॉर्निंग बुलेटिन में हम लोग चर्चा करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जहां हम इंट्राडे में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। डाउ जोन्स हमको बताएगा कि कल अमेरिकन मार्केट्स में क्या हुआ और उसका असर भारतीय बाजार में क्या हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं डाउ जोन्स से। और डाउ जोन्स में हमने देखी एक मामूली 30 पॉइंट की कल गिरावट हमने देखी। लेकिन 30 पॉइंट की गिरावट के पहले हम लोग अगर ये देखेंगे कि वहाँ एक बड़ी गिरावट आई, जिसको बाद में फिर पूरी तरह से करीब करीब 200-250 पॉइंट की रिकवरी भी आ गई। ये जो रिकवरी है ये एक मार्केट के लिए एक अच्छी मतलब सेंटिमेंट्स के तौर पर देखा जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब जो डेटा आया वहाँ का इन्फ्लेशन का, कोर इन्फ्लेशन का और नॉर्मल इन्फ्लेशन का, वो काफ़ी थोड़ा लोगों को पसंद आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी वजह से फेड जो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का जो रेट मतलब फेड जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहती है वो शायद अब पॉज हो सकता है। अब 96% लोगों का ऐसा मानना है कि जून में शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े। तो इसी बात की वजह से ये बाद में रिकवरी भी आती हुई दिखी। और दूसरी एक वजह जो थी कि कल खास करके टेक्नोलॉजी शेयर्स में अच्छी बढ़त थी और एप्पल में कल सॉरी गूगल में कल 4% बढ़त दिखाई दी, जिस जो कि उन्होंने एक नया फोल्डिंग फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और साथ में उन्होंने डिक्लेयर किया कि बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट उनका पार्ट होगा गूगल सर्च का। इस सब के वजह से मार्केट में काफ़ी जोश था और वो जोश हम लोग ने देखा। अब उसी जोश को अगर हम लोग देखते हैं तो ये जोश लेकिन हमको इंडियन मार्केट्स में दिखाई नहीं, सॉरी एशियन मार्केट्स में अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ हांगकांग एक छोटी सी बहुत ही कम 43.40 पॉइंट्स की बढ़त दिखा रहा है। चाइना अभी भी निगेटिव में है, काफ़ी मोर देन 1%। और जो निकाई है वो भी 40%, 40 पॉइंट माइनस है, जो कि मामूली है लेकिन फाइनली निगेटिव है। तो इन सब का असर हम एशियन मार्केट्स पे तो नहीं देख रहे, लेकिन भारतीय बाजार पे देखें ज़रूर इसका एक अच्छा असर हम देख सक रहे हैं। जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 43 पॉइंट ऊपर है और ये 43 पॉइंट ऊपर है। इसी के को देखते हुए हम लोग ये देख सकते हैं कि निफ्टी में आज क्या हो सकता है। तो निफ्टी में आज हम लोग देखते हैं कि देखिए जो हमने अगर ओआई का डेटा देखते हैं सबसे पहले निफ्टी का, तो आपको क्या दिखता है वो देख लेते हैं। तो ओआई का डेटा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ अब जो कॉल राइटिंग जो हो रखी है काफ़ी सारी, वो है 18,400 पे। तो 18,400 आज के तारीख में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की ओर 18,200 एक सपोर्ट का काम करेगा। तो 18,400 और 18,400 ब्रेक होता है तो वहाँ काफ़ी बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए भी दिखेगी आपको। तो देखते हैं वहाँ क्या होता है, लेकिन चार्ट पे अभी इसको देख लेते हैं। चार्ट पे हमारे लेवल्स क्या आ रहे हैं। तो देखो चार्ट पे जो अभी फ़िलहाल जो लेवल है, अभी हम 311 पे हैं और करीब करीब 50 पॉइंट का अगर हम लोग पकड़ते हैं तो आज करीब करीब 350 पॉइंट के ऊपर ही हम लोग खुलेंगे। तो जो 349 हम लोग ने देख रहे हैं, हम लोग इसके ऊपर खुलेंगे। ऊपर खुल के जैसे ही वहाँ हम लोग कुछ देर टिकते हैं तो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 18469 का। 18469 के आसपास हम मतलब हो जाएंगे तो इसके आगे 18500 तक का भी लेवल बन सकता है। लेकिन जहाँ तक है फिर इस लेवल पे आके हमको 18,470 और 18,500 इनके बीच में हमको शॉर्ट के भी मौके ढूंढना चाहिए। वहाँ से हम लोग कुछ सेलिंग आते हुए देख सकते हैं। नीचे अगर हम लोग 18,250, ये हमारे लिए आज बाउंड्री लाइन होगी। ये टूटने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर टूटती है ये लेवल, अगर टूटती है तो फिर हम लोग शॉर्ट करेंगे। और फिर 18,129 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। वो टूटता है तो 18,054 ये हमारा दूसरा टारगेट होगा नीचे की ओर। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का भी पहले हम लोग ओआई देख लेते हैं। और ओआई का जो डेटा बैंक निफ्टी का दिखा रहा है उसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो 43,500 में बना हुआ है और नीचे की ओर वो 4300 के 43,000 पे बना हुआ है। तो 43,000 और 45 43,500
ये दो ही अभी फिलहाल का जो लेवल है, इसी के बीच में हमको आज ट्रेड होते हुए दिख सकता है। तो आज हम लोग अगर देखेंगे कि अभी ऑलरेडी हम लोग 43,343 इस ये हमारा आजकल का क्लोजिंग है। और इसके ऊपर ही हम आज खुलेंगे तो सीधा फिर 43,500 का जो लेवल है वो हमको आते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ एक चीज़ है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 43,500 लेवल ब्रेक होके प्राइस ऊपर चढ़ना शुरू करती है, तो वहाँ एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग फिर आते हुए दिखाई देगी हमको। और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा 43,700 तक का। तो ये जो बड़ी क्या आपको यहाँ एक ये दीवार है, ये दीवार अगर टूट गई तो ये समझो बाढ़ आ जाएगी और फिर हमको यहाँ करीब करीब 200-250 पॉइंट की एक और मूवमेंट आते हुए दिख सकती है। तो इस पे ध्यान रखिए, जब तक ये ब्रेक होके थोड़ी देर रुक जाता है 10-15 मिनट भी, तो आपको यहाँ वापस बाय करके चलना है। लेकिन जैसे ही ये 700 के आसपास आता है इस लेवल पे, यहाँ आप शॉर्टिंग के मौके ढूंढिए, यहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। फिर नीचे की ओर आएंगे। देखिए आज का जो 43,000 का जो बाउंड्री मैंने लगाई है वो बेसिकली वो ब्रेक होने के फिलहाल कोई चांसेस आज के तारीख में नज़र नहीं आ रहे। आज एक्सपायरी है और मुझे नहीं लगता कि 43,000 अगर ब्रेक होगा। लेकिन अगर ब्रेक होता है, यानी अगर हमको लगता है कि ये ब्रेक हो रहा है तो फिर आप शॉर्ट करेंगे। फिर नीचे की टारगेट्स होंगे 43, 42,845 और 42,700 के। इन दो टारगेट्स के लिए आप यहाँ शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये आने के चांस कम है। पहला भी आ जाए तो भी यहीं से आपको रिवर्स मिल सकता है। दूसरा तो मोस्टली आज अगर बाय ऑन डिप्स वाला सिचुएशन रहेगा तो जहां आपको नीचे आते हुए दिखता है वहां आप बाय कीजिए, जहां नीचे आते हुए दिखता है वहां बाय कीजिए और फिर ऊपर के लेवल्स के लिए खड़े रहिए। ये आज की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का मॉर्निंग बुलेटिन। और मॉर्निंग बुलेटिन में मैं जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ वो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज से होते हैं। यहाँ कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ना दे रहा हूँ। और आपको जो लेवल्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वो केवल समझाने के लिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ घूम सकता है और क्या मार्केट की चाल आज हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, या फिर अपने स्वयं के आपकी ज्ञान के हिसाब से, आपकी समझ के हिसाब से आप इसमें ट्रेड लें और अपने रिस्क को मैनेज करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन आज का मंगलमय हो और प्रॉफिटेबल हो, यही कामना करता हूँ। नमस्कार। कल फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ में। नमस्कार।